नमस्कार दोस्तों, जय श्री केदार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में। तो वृश्चिक राशि वालों, आपकी मौत का षड्यंत्र बना रहा है इस नाम का पड़ोसी, जो आपका करीबी रिश्तेदार भी हो सकता है या खून का कोई भी संबंधित। आपको जरा बचकर रहना होगा, सावधान रहना होगा, क्योंकि यह खतरा आपको बाहर वालों से नहीं बल्कि आज पड़ोस और घर के लोगों से है। आपको ऐसा लगता है कि हर कोई अपना है, लेकिन अब आपका बहुत बड़ा भ्रम टूटने वाला है। आपको असलियत का आभास होगा और समझ आएगी कि आखिर आप इतनी बड़ी भूल कर रहे थे। इस वीडियो के माध्यम से आपको होश उड़ा देने वाली सच्चाई हम बताने वाले, आप भी वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहें, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वह भले हमारे अच्छे के लिए है, लेकिन लोगों को हमारा अच्छा पसंद नहीं आता। जिस वजह से वह तांत्रिक क्रिया करते हैं, अब उसकी क्या संकेत दिखाई देते, आपके जीवन में उसे क्या परिवर्तन आते हैं, वह भी वीडियो में आगे बताएं। आपको करना बस इतना है, थोड़ा सा समय निकालकर आज की वीडियो को अंत तक देखते रहना है। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय सीताराम सच्चे मन से लिखो, बड़ी मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। तो आइए दोस्तों, आज के इस खास वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरुजी के एक बहुत ही खास अनमोल विचार के साथ। हमारे गुरुजी कहते हैं, जब हम अपने हाथों से किसी बच्चे को हवा में उछालते हैं तो वह बच्चा डरता या घबराता नहीं बल्कि मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है आप उसे गिरने नहीं देंगे। उसी प्रकार से हमारा जीवन है। दोस्तों, जब भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, इस तरह हमारे जीवन में चुनौतियां आती हैं, शत्रु उत्पन्न होते हैं, तरह तरह की परीक्षाएं हमारी होती है, तब आपको भी यूं ही समझना है कि परमात्मा अभी आपको भी उछाल रहे हैं, अभी आपको भी वह इस तरह से चुनौतियां दे रहे हैं। लेकिन आपको उस बच्चे की तरह डरना या घबराना नहीं है, क्योंकि परमात्मा भी आपको गिरने नहीं देंगे। जीवन में समय समय पर चुनौतियां तो आती रहेगी, आपके दुश्मन आपको परेशान करते रहेंगे, लेकिन क्या हम पीछे हट जाएंगे? क्या हम हार मान लेंगे? तो दोस्तों, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आज के इस दौर में कई लोग हम देखते हैं जो बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। यहाँ पर हर कोई खुद की लाइफ को जबरदस्ती अच्छा दिखाना चाहता है। जो लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, जो लोग बहुत आर्थिक तंगी का शिकार है, वह भी सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ ऐसी दिखाते हैं मानो वह बहुत ज्यादा अमीर है। ऐसा करने के पीछे उद्देश्य केवल लोगों को जलाना होता है, ताकि सबको ऐसा लगे कि वह अमीर है। लेकिन रोज रात्रि को उन्हें रोकर सोना पड़ता है, रोज रात्रि को उन्हें अपने कुछ ना होने का अफसोस होता है। तो आप इस तरह की गलती बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहले हमें दिखावा नहीं करना है, क्योंकि दिखावे की जिंदगी इंसान को डुबा देती है। जो इंसान जिंदगी के हर कदम पर केवल और केवल दिखावा करता है, वह न तो कुछ खुद कर पाता है और न ही अपने माता पिता का नाम रोशन कर पाता है। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें। अब आप कहेंगे, गुरुजी, हमारे इस जीवन में जलने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। कई ऐसे लोग हैं जो हमें खुश नहीं देखना चाहते, कई ऐसे लोग हैं जो हमें हर वक्त परेशान करते हैं, हमारे लिए तांत्रिक क्रिया भी करते हैं, हमारे ऊपर कुछ करवा देते हैं, घर में कुछ छोड़कर चले जाते हैं। तो देखिए, हम आगे संकेत भी बताएंगे। अगर आपके मन में यह भ्रम है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, तो उसका क्या संकेत निकल कर आता है, वह आगे हम वीडियो में आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान आपको रखना है कि अक्सर आप अपने गुप्त राज या यूं कहे तो आप अपनी कुछ खास बातें किसी भी इंसान को थोड़ा बहुत भरोसा होने पर बता देते हैं। यह जरूरी नहीं है कि जो इंसान आपसे हंस खेल कर बात कर रहा है वह आपका अपना है। आज के इस दौर में खून के रिश्तों पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस जीवन काल में सबको केवल पैसा नजर आता है। किसी ने क्या खूब कहा है, जरा सा छेद, क्या हुआ मेरी जेब में सिक्कों से पहले रिश्तेदार चले गए। दोस्तों, अगर आज के इस दौर में कोई आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो जरूर अपने किसी स्वार्थ से या धन संबंधित आपसे वह कोई चाह रखता है, इसीलिए वह आपके साथ जुड़ा है। और जब आपके प्रति उसका स्वार्थ पूरा हो जाएगा, वह इंसान आपकी पेट पर लात मारकर, आपको धोखा देकर आपको छोड़कर चला जाएगा। तो आप कहेंगे, गुरुजी, अब करें तो करें क्या? क्योंकि हमारे आसपास तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी हमें खुश नहीं देख सकते। वह हर वक्त हमें ताना मारते हैं, वह हर वक्त हमें भला बुरा कहते हैं। हम कुछ बात कहते हैं तो वह उसे इतना ज्यादा महत्व नहीं देते और चार जनों के बीच हमेशा हमारी हंसी उड़ाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि अपनी मस्ती में मग्न रहना है। जो इंसान अकेले चलता है उसके पीछे पूरा कारवां होता है। हमेशा भीड़ से अलग हटकर कुछ सोचें, भीड़ से अलग हटकर कुछ चले और अपने कर्म को हमेशा सही बनाकर चलें। अब आप में से कई लोग होते हैं जो यह पूछते हैं, गुरुजी, धर्म बड़ा है या फिर कर्म बड़ा है? अब आप में से कई लोगों का कहना होता है
कि हम तो कर्म पर विश्वास रखते हैं, लेकिन दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है, परंतु सत्य को जानना बड़ा जरूरी है। हमें हमेशा धर्म युक्त कर्म करने चाहिए, यानी हमारे कर्म जो है वह धर्म के साथ जुड़े होने चाहिए। क्योंकि एक कसाई अगर किसी गाय को काट रहा है तो कर्म तो वह भी कर रहा है, लेकिन अगर आप सच्चे मनोभाव से धर्म युक्त आचरण करके पूजा कर रहे हैं तो वह आपका धर्म युक्त कर्म कहलाएगा। अगर कोई बेसहारा इंसान है और उसे आप सहारा दे रहे हैं तो वह धर्म युक्त कर्म कहलाएगा, और अगर कोई भूख से तड़प रहा है और आप उसे भोजन प्रदान कर रहे हैं तो वह धर्म युक्त कर्म कहलाएगा। इसलिए दोस्तों, जीवन में हमें कर्म को धर्म से जोड़ करके चलना है, तब हमें भगवान का सार्थक रूप प्राप्त होगा, तभी हमें भगवान का सही मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलेगा और हमारी यह जीवन नया तरक्की के रास्ते पर अडिग चलती रहेगी। लेकिन उन लोगों का क्या करें जो हमारी चेहरे पर मुस्कान नहीं देख सकते। पहले तो वह खूब कोशिश करते हैं कि हम रात दिन मेहनत करेंगे और उन्हें पीछे छोड़कर रहेंगे, लेकिन आपको पीछे नहीं छोड़ पाते, क्योंकि आप हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहे हैं। आपने उन्हें सीरियसली लिया है। आपने हमेशा अपने आप को यह समझाया है कि मुझे किस तरह आगे बढ़ना है और कैसे अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, जिस वजह से भगवान की भी कृपा आपके ऊपर है। आपके माता पिता पूर्वजों की, पितृदेव की, कुलदेवी की कृपा आपके ऊपर है, तो वैसे ही आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, ऐसे लोगों का क्या करें जो हमें गिरा नहीं पाते, हमें झुका नहीं पाते, बर्बाद नहीं कर पाते, तो तंत्र मंत्र की क्रियाओं का सहारा लेने लगते हैं। ऐसे लोगों से तो हमें बचना ही होगा, सावधान रहना ही होगा, क्योंकि जिंदगी हर वक्त परीक्षा लेती है। इस परीक्षा में कई दुश्मन आते हैं। यह दुश्मन कभी अपने होते हैं, कभी पराए, लेकिन हमें दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि सिर्फ दिल का इस्तेमाल करेंगे तो दुश्मनों की चाल में फंस जाएंगे, और सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे भले लोगों को भी हाथ से गंवा देंगे। इसलिए चाहिए कि हम दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करके एक ऐसा निर्णय ले जो हमारे दुश्मनों पर भारी पड़ जाए। आगे हम वीडियो में बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात। मान लीजिए आपके घर पर, आपके परिवार पर या आपके ऊपर किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया करी है, तंत्र मंत्र किया है, काला जादू, टोना टोटका किया है, तो आपके जीवन में आखिर क्या परिवर्तन होते हैं? अगर आपके जीवन में भी यह परिवर्तन हो रहे हैं तो आप यह बात समझ सकते हैं कि हाँ, संभावना लग रही है। लेकिन अगर यह परिवर्तन आपको जीवन में नहीं दिखाई दे रहे तो फिर आपको डरने की कोई बात ही नहीं है। यानी आप एक बात समझ सकते हैं, यह वीडियो यहां से अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये संकेत अगर नहीं जानेंगे तो जीवन उसी तरह से अस्त व्यस्त रहेगा और उसे सही करना है। तो गुरुजी ने वीडियो के अंत में 2 उपाय भी बताए हैं, जो 2 उपाय आपके बहुत काम आने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहे और एक एक बात को बहुत अच्छी तरह से समझते रहे। तो दोस्तों, बात करें अगर सबसे पहले संगीत की, तो आप देखेंगे एक ऐसा इंसान जो हमेशा हंसमुख रहता हो, जो हमेशा अपनी परेशानियों को मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेता हो, हंस खेल कर अपनी जिंदगी बिताता हो, जिम करता हो, एक्सरसाइज करता हो। वह इंसान भी अचानक अक्सर बीमार रहने लगा है और बहुत प्रयास कर लिए, लेकिन उसकी बीमारी का पता नहीं चल रहा। यानी उस इंसान को बुखार क्यों आता है, चक्कर क्यों आते हैं, बार बार उसे थकान क्यों महसूस होती है, उसका शरीर बार बार क्यों टूटता है, उसके हाथ पैर दर्द बार बार क्यों करते हैं, ये चीज समझ नहीं आ रही। सारी रिपोर्ट नॉर्मल है और डॉक्टर का भी यही कहना है, सब कुछ सामान्य है। तो सवाल यह उठता है, क्या उस इंसान के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है? तो इसका जवाब है बिल्कुल सही। ऐसा यह पहला संकेत होता है जो तांत्रिक क्रिया की पुष्टि करता है, जो आपको यह बताता है कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया का इस्तेमाल किया है। अगर आप अचानक बार बार बीमार रहने लगे हैं, आपके घर का बच्चा अगर बार बार बीमार रहने लगा है, बहुत रोने लगा है, तो यह पहला संकेत माना जा सकता है। दूसरे संकेत की बात करें तो दोस्तों, आप जानते हैं भारत के हर घर में तुलसी का पौधा पाया जाता है, क्योंकि तुलसी का पौधा बहुत पवित्र होता है, और जिस घर में नकारात्मकता होती है वहां तुलसी का पौधा मुरझा जाता है या सूख जाता है। अगर दोस्तों, आप अपने घर के तुलसी के पौधे की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, मतलब समय समय पर उसमें पानी देते हैं, समय समय पर खाद डालते हैं, तो भी वह पौधा लगातार सूखे जा रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। बहुत पते की बात बता रहे हैं जो आपको और कोई नहीं बताएगा। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना। दूसरा संकेत हम आपको बता चुके हैं कि अगर आपके घर का तुलसी का पौधा लगातार बार बार सब कुछ करने के बाद भी सूखता जा रहा है, तो इसे तांत्रिक क्रिया घर में होने की दूसरी निशानी माना जा सकता है। अब दोस्तों, तीसरा जो संकेत है वह है व्यक्ति के स्वभाव में आया अचानक परिवर्तन। आप देखेंगे कि ऐसा इंसान जो बड़ा ही हंसमुख किस्म का था, यानी जब भी आपसे मिलता था बहुत अच्छी तरह से बात किया करता था,
हमेशा आपको याद करता था, फोन करता था और हर कार्य में आपके उसकी हिस्सेदारी थी। वह काफी इंसान विनम्र था और आपके और उनके रिलेशन भी काफी अच्छे थे। लेकिन फिर भी अचानक से आप देखेंगे कि वह इंसान अचानक ही अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने लगा है। हर कार्य में वह केवल खुद को सही बताने लगा है। यानी उसके अंदर एक घमंड भी उत्पन्न हो गया है कि जो मैं कर रहा हूं वह सब सही है। जब उसे कोई उसकी कमी दिखाता है तो वह उसके ऊपर ही हावी हो जाता है, यानी लड़ाई झगड़ा तुरंत शुरू कर रहा है। एक ऐसा इंसान जो काफी विनम्र था, एक ऐसा इंसान जो सद्बुद्धि वाला था, वही इंसान बात बात पर लड़ाई झगड़ा करने लग रहा है, बात बात पर गुस्सा कर रहा है, परिवार वालों को उल्टे सीधे शब्द बोल रहा है। तो यह चीजें सामान्य नहीं हो सकती। जब इंसान ने आज तक ऐसा नहीं किया तो अचानक उसके स्वभाव में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया? तो यह सीधा और साफ साफ नतीजा है कि किसी ने कुछ किया जरूर है। अब चौथा और अंतिम संकेत, ध्यान से सुनना वरना बात पूरी नहीं हो पाएगी। अब दोस्तों, जिन लोगों पर भी तांत्रिक क्रिया का असर होता है वो लोग ज्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं। वे किसी से बात करना पसंद नहीं करते। उनके जीवन में चिड़चिड़ापन आता है। उन लोगों को अकेला रहना ज्यादा पसंद होता है और जब उन्हें कोई छेड़ता है तो गुस्से से बहुत जल्दी भड़क जाते हैं। मतलब चिड़चिड़ापन ही उनका मुख्य स्वभाव होता है। ऐसे लोगों से भी जरा आपको सावधान रहना है दोस्तों। और अगर आपके अंदर यह संकेत आप महसूस कर रहे हैं, जैसे कि आपका स्वास्थ्य बार बार बिगड़ रहा है, आपके घर का तुलसी का पौधा सूखता जा रहा है, या फिर आप स्वभाव से चिड़चिड़े हो गए हैं, गुस्सैल हो गए हैं, अकेला रहना पसंद आ रहा है, तो ये सामान्य संकेत हो सकते हैं कि आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है। और अब आप अगर इनमें से कोई भी एक संकेत महसूस कर रहे हैं तो बचने का उपाय जानना बड़ा जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, हमें चाहिए देवताओं का साथ। जिस इंसान के ऊपर देवताओं की कृपा नहीं होती उसी घर में नकारात्मक शक्तियां होती हैं, और जहां नकारात्मकता होती है वहां तो देवता प्रवेश ही नहीं करते। वहां से तो तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। तो वहीं से आप अनुमान लगा सकते हैं। तो हम आपको एक बात स्पष्ट समझाना चाहते हैं, भगवान हमेशा साफ सुथरे घर में ही निवास करते हैं। देवी और दिव्य शक्तियां केवल साफ सुथरे घर में ही प्रवेश करती हैं। इसलिए अगर आप भी नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर से दूर भगाना चाहते हैं तो अपने प्रवेश द्वार को एकदम साफ सुथरा रखें। इस बात का खास आपको ख्याल रखना होगा। अगर आप घर में पोछा लगाते हैं तो सेंधा नमक उस पोछे के पानी में डाल सकते हैं और नियमित पोछा लगाइए। गुरुवार को छोड़कर इससे भी नकारात्मकता दोस्तों दूर हो जाती है। बहुत अच्छा प्रभाव जातक को होता है। साथ ही साथ अगर आपको यह संकेत मिल रहे हैं, यह लक्षण आपके घर में लगातार बन रहे हैं, तो डरना नहीं है, क्योंकि इंसान का डर ही उसे मार जाता है। हम हनुमान जी के भक्त हैं तो डरने की क्या बात है। इस वीडियो के अंत में उपाय एक और जबरदस्त बताने वाले हैं। अंत तक बने रहिए। हर इंसान का डर ही उसे पराजित कर देता है। आप एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपके अंदर किसी चीज के प्रति डर रहेगा, कमजोरी रहेगी और दुश्मन उसे जान लेगा तो आपके प्रति वही काम वो बार बार करेगा। तो सबसे पहले डरना हमें बंद करना है। अगर आपको भी जीवन में कुछ बड़ा करना है तो अपना हर कदम शांतिपूर्वक उठाना है। हम देखते हैं कुछ लोग छोटी सी सफलता में आस पड़ोसियों को बता देते हैं कि हमने यह किया है, लेकिन एक समझदार इंसान वही होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो अपनी सफलता को गोपनीय रखता है, क्योंकि जमाना भले लोगों का नहीं है, यह जमाना उन राक्षसों से भरा हुआ है जो केवल एक दूसरे का खून पीना पसंद करते हैं। वह कभी आपके चेहरे पर मुस्कान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वह केवल आपकी आंखों में गम के आंसू देखना चाहते हैं। लेकिन हम उन लोगों को ऐसा कोई मौका नहीं देंगे जिससे उनके इरादे सफल हों। तो हम आपको एक बात बता दें दोस्तों, सबसे पहले अपने हर कदम को शांतिपूर्वक उठाना है। यानी आप कोई योजना बना रहे हैं, कोई काम की शुरुआत करने वाले हैं, आपकी नौकरी लगी है या नौकरी में तरक्की मिली है या व्यापार में बड़ा ऑर्डर मिला है, हमें किसी रिश्तेदार को, किसी पड़ोसी को, किसी भी सगे संबंधी मित्र को भी यह बात तुरंत नहीं बतानी है जब तक कि उस चीज में अच्छे परिणाम नहीं आने लग जाए, क्योंकि यह लोग तुरंत ही अपनी बुरी दृष्टि उस चीज पर डाल देंगे, आपसे जलने लगेंगे, प्रभाव जमाने लगेंगे और कब वह चीज पलट जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस बात का खास ख्याल रखें। अब हम आपको बजरंगबली के 2 ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो आपको हर प्रकार की तांत्रिक क्रिया से मुक्ति दिलाएंगे। अगर आपने यह 2 उपाय सुन लिए तो डंके की चोट पर कहते हैं, फिर आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि गुरुजी ने यह सिद्ध उपाय अपनी दिव्य शक्तियों के आधार पर निर्मित किए हैं
और इन उपायों को करने से हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और भक्तों की हर प्रकार के संकट से, मुसीबत से रक्षा करते हैं। तो आप भी इन दोनों उपायों को जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। अगर आपको अपने किसी काम को करने में कोई परेशानी आ रही है और वह पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आज एक मौली लेकर हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहां जाकर उस मौली को हनुमान जी के चरणों में रख दें। अब भगवान के चरणों से सिंदूर लेकर अपने माथे पर टीका लगाएं। उसके बाद वहां रखी मौली में से एक लंबा सा धागा निकालकर अपने हाथ की कलाई में बांध लें और बाकी बची हुई मौली को वहीं मंदिर में ही रखा रहने दें। अगर आप अपने परिवार की खुशियां बरकरार रखना चाहते हैं तो आज स्नान आदि के बाद थोड़े से चमेली के फूलों को इकट्ठा करें। अब उन चमेली के फूलों की माला बनाएं और हनुमान जी के मंदिर में जाकर भगवान को वो माला अर्पित करें। साथ ही अपने परिवार की खुशियों की दुआ करते हुए एक धूप बत्ती भी जलाएं। अगर आप कुछ कुछ दिनों के अंतराल में अपने आप को आर्थिक समस्याओं से घिरा पाते हैं और अब इस स्थिति से जल्द बाहर निकलना चाहते हैं, तो अपनी डांवाडोल आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए आज आपको हनुमान जी के इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ऊ हम हनुमते नमः। दोस्तों, अगले 24 घंटे सबसे पहले अगर स्वास्थ्य की बात करें तो बदलते मौसम के कारण और सितारों की बदलती चाल के कारण दोनों ही तरफ से आपको दोस्तों असर देखने को मिलेगा आपके स्वास्थ्य पर, जिसके चलते आपके स्वास्थ्य में छोटी मोटी दोस्तों परेशानी आपको सताई जाएगी। आपको सर्दी जुकाम के साथ साथ बड़ी रोग भी परेशान कर सकते हैं। ऐसे में आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य। जिन लोगों को पहले से ही कोई परेशानी है वे लोग अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, अन्यथा दोस्तों आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। अपनी जमा पूंजी हॉस्पिटल में लगानी पड़ सकती है, इसलिए कोई भी लापरवाही मत करिएगा। और साथ ही जो बुजुर्ग हैं, जो थोड़े से उम्र वाले हैं, वो अपना ध्यान थोड़ा ज्यादा ही आज के दिन रखें। आज कोई खास काम हो सकता है दोस्तों, आज कोई खास काम आपका संपन्न हो सकता है। भविष्य की योजनाओं की प्लानिंग भी आज के दिन हो सकती है। बड़े और समझदार लोगों की सलाह से आपको आज के दिन फायदे होने वाले हैं। बच्चों का मार्गदर्शन जरूरी है दोस्तों। अपने बच्चों का मार्गदर्शन करते रहें, क्योंकि सितारों की चाल दर्शा रही है कि आपकी संतान की तरफ से आपको दुख मिल सकता है। आपका कोई बनता काम बिगड़ सकता है। साथ ही उनकी गलत संगत आपको परेशान कर सकती है। वहीं आपके दोस्तों कुछ लोग आपके अपने ही आपके कामों में रुकावट डाल सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा अपनी कोई भी प्लानिंग, कोई भी रूपरेखा लोगों को शेयर बिल्कुल भी ना करें। स्टूडेंट्स को कंपटीशन एग्जाम के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। बिजनेस में आज लिया गया महत्वपूर्ण फैसला आने वाले दिनों में आप लोगों को फायदा देगा, लेकिन प्रोडक्शन की क्वालिटी में सुधार की जरूरत है। दोस्तों, कामकाज के लिए यह रणनीति आपको बनाकर रखनी है। नौकरी वाले लोगों को ज्यादा काम की वजह से थोड़ी सी थकान भी हो सकती है। अगर लव लाइफ की बात करें तो संबंध सुधारने के लिए परिवार वालों के साथ समय थोड़ा सा को बिताना चाहिए। डिनर या मनोरंजन में आप शामिल हो सकते हैं। घर के लोगों के साथ अगर समय बिताएंगे तो परिवार के लोगों से आपके रिश्ते नाते भी सुधरेंगे और आपकी दोस्तों परेशानियों में आपके परिवार वाले भी आपका साथ देंगे। अब बात करें कि आपके घर पर यह जो देवता है रखवाली पिछले 9 सालों से कर रहे हैं और इन्हीं देवता की वजह से आज आप सुरक्षित हैं। दोस्तों, आपके घर पर किसी की काली नजर नहीं लगी है तो वह है केवल यही देवता। लोगों ने तो बहुत कोशिश करी है आपको डुबाने की, आपको दोस्तों परेशान करने की, आपके ऊपर कई टोटके भी करे हैं। उनकी काली नजर भी आपके ऊपर लगी, आपके घर परिवार पर लगी है, परंतु इन्हीं देवता के कारण आज आप सुरक्षित हैं। किसी की दोस्तों कोई मजाल नहीं कि आपका बाल भी बांका कर दे। इन देवता के होते हुए इन्हीं देवता की छत्र छाया आपके घर में है और यह देवता आपके ही घर में मौजूद है। दोस्तों, इन देवता के बारे में हमने आपको कई बार बताया भी और आप जानते भी हैं, बजरंगबली। दोस्तों, आज भी कलयुग में अपने भक्तों की रक्षा के लिए धरती पर मौजूद है। जब भी भक्त किसी परेशानी में होते हैं और भक्त बजरंगबली को दोस्त पुकारते हैं तो बजरंगबली उनकी हर मनोकामना पूर्ण भी करते हैं। उनकी हर मदद उनकी अवश्य करते हैं, हर मुसीबत से उन्हें बचाते हैं। अगर आज आप सुरक्षित हैं और आज अगर आप बजरंगबली के भक्त हैं तो आपके ऊपर बजरंगबली का पूरा हाथ है और उन्हीं की कृपा से आज आप सुरक्षित हैं। आपको किसी काली शक्ति ने नुकसान नहीं पहुंचाया है, बजरंगबली की कृपा। दोस्तों, जिस इंसान के ऊपर रहती है उसका कोई बाल तक बांका नहीं कर पाता। ये तो आप सभी जानते ही जानते हैं, क्योंकि दोस्तों
शुक्र है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे तो बालाजी महाराज के होते हुए हमें किसी चीज से नहीं डरने का है, और ना ही भूत पिशाच कोई भी हमारे पास भटकता नहीं है, क्योंकि बालाजी महाराज की छत्र छाया हमारे ऊपर है। इसलिए बस बालाजी महाराज की भक्ति करते रहें। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो हमें कहते हैं कि हमारे ऊपर बजरंगबली प्रसन्न नहीं रहते हैं। हम क्या करें, हमारे ऊपर बहुत मुसीबतें हैं, बहुत। दोस्तों, जीवन में मुसीबतें, परेशानियां आती रहती हैं, तो हम उनको कहना चाहेंगे कि देखो, बजरंगबली चोट है। वह बहुत ही दोस्तों संवेदनशील देवता हैं। उनके नियम बहुत ही कड़े होते हैं। दोस्तों, जैसे कि जो लोग मदिरापान करते, जो लोग दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, नशा आदि करते हैं, ऐसे लोग बजरंगबली से दूर ही रहें तो अच्छा रहेगा। ऐसे लोगों के ऊपर बजरंगबली की कृपा तो होती नहीं है, बल्कि बजरंगबली इन लोगों के ऊपर क्रोधित उल्टे होते हैं। साथ ही दोस्तों, बजरंगबली एकदम स्वच्छ होते हैं। वह किसी भी महिला को अपने पास तक नहीं आने देता है, उनको स्पर्श करने देते हैं। इसलिए खास घर की महिलाएं बिल्कुल ध्यान रखें, उनको स्पर्श न करें। बजरंगबली का बहुत नियम माना जाता है और आपको उनके सारे नियम अपनाने होंगे, तभी जाकर बजरंगबली आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे। दोस्तों, आज आपकी कोशिशें पूरी हो जाएंगी और साथ ही रुका हुआ काम भी आज पूरा हो सकता है।